प्रणाम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि कलयुग का क्या महत्व होता है दोस्तों। तो दोस्तों, कलयुग का सीधा और सरल भाषा में मैं कहूँ तो कलयुग में परमपिता परमात्मा को कोई याद नहीं करता। सब पूरी दुनिया भोग विलास में डूबी रहती है और भोग विलास में ही मर जाती है। कलयुग में ही दोस्तों कोई बिरला संत सद्गुरु ही, संत महात्मा ही उस परमपिता परमात्मा का भजन करते हैं, या कोई बिरला साधक ही उसका भजन करते हैं दोस्तों। नहीं तो ये दुनिया कलयुग में परमपिता परमात्मा को दोस्तों याद करने की भी फुर्सत नहीं है लोगों के पास। वो सारा काम करेंगे दोस्तों, लेकिन बस एक ही काम नहीं करेंगे, वो है परमपिता परमात्मा को याद करना या उसका भजन करना, उसका स्मरण करना। क्योंकि ये युग का प्रभाव रहता है दोस्तों। हम जीवन भर अपने 24 घंटा तमाम काम करते रहते हैं। अगर हमसे कोई ये कह दे कि आप 10-5 मिनट भजन कर लो या ध्यान कर लो, तो वो कहें अरे इनमें क्या रखा है, आज की दुनिया बहुत तेज़ भाग रही है, ये सब चीज़ हम करके क्या करेंगे। और जब लोग मरते हैं दोस्तों, तब वो बहुत पछताते हैं कि हमने जीवन भर सब कुछ किया लेकिन परमपिता परमात्मा का स्मरण नहीं किया। आज दोस्तों हम कलयुग में देख रहे हैं, भागवत रामायण कथा हो रही हैं, सत्संग हो रहे हैं, फिर भी दोस्तों लोग वाग धार्मिक नहीं हो रहे। उसका कारण क्या है? तो उसका दोस्तों सीधा और सरल कारण यही है दोस्तों कि आज हम भागवत रामायण सुनने जाते तो हैं, लेकिन हम इसलिए जाते हैं कि हमने जो कुकर्म किए हैं शायद इन्हें सुन के हम थोड़ा हमारे कुकर्म सुधर जाएंगे या धुल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। चाहे आप भागवत सुनो या रामायण सुनो, जब तक आप अपने कर्म नहीं सुधारोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तभी तो रामायण में कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कही सो तस फल चाखा। इसलिए दोस्तों धर्म को धारण किया जाता है दोस्तों, अपने हृदय में, अपने विचारों में, अपने जीवन में उतारा जाता है दोस्तों, तभी हमें उस धर्म का लाभ मिलता है। आज दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि हम भागवत सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं महात्माओं का, फिर भी हमारे जीवन में बदलाव नहीं आ रहा। तो सबसे दोस्तों इसका कारण ये है कि हम उसको जीवन में नहीं उतारते। ज्ञान तुम्हारे लिए जीवन में शक्ति तभी बनेगा दोस्तों जब उसको जीवन में उतारा जाए। आज आप देख रहे होंगे संसार में इतना ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, लेकिन हमें फुर्सत ही नहीं है अपने जीवन की रोज़मर्रा भरी ज़िंदगी से देखने की। जब हम ध्यान करते हैं दोस्तों, तो हमारे विचारों की मधुमक्खी की तरह हमारे दिमाग में विचारें घूमते रहते हैं दोस्तों, कि 5-10 मिनट में ही बनाते रहते हैं और हम 5-10 मिनट में ही उठ जाते हैं। लेकिन हम गहरे ध्यान में दोस्तों जब धीरे धीरे उतरते जाते हैं दोस्तों, तो हम निर्विचार होने लगते हैं, थॉटलेस होने लगते हैं। धीरे धीरे विचारों का विसरण खोने लगता है और हम अपने मूल स्वरूप से जुड़ने लगते हैं। इसलिए अपने जीवन को साधने के लिए आप जो भी काम कर रहे हो, उसमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप सुबह या शाम को आप जितना कर पाओ उतना मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे अपना मन शांत रहता है, मन एकाग्रित रहता है। और जिसका मन एकाग्रित है दोस्तों, वो ही इस किसी भी लक्ष्य को भेद पाएगा। जिसका मन चंचल है और जो एक जगह स्थिर नहीं है दोस्तों, वो कभी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते। इसलिए दोस्तों आपको भले कितना भी समय लग जाए, लेकिन आप एक काम में ही लगे रहें और पूरी निष्ठा के साथ लगे रहें, तो आपको उसमें ज़रूर सफलता मिलती है। ऐसे ही साधक जब परमपिता परमात्मा की भक्ति में उतरता है या जाता है दोस्तों, तो वो भक्ति और भजन करना दोस्तों मरते टाइम तक भी नहीं छोड़ता। मरते टाइम भी प्रभु का नाम स्मरण करता रहता है, अपने गुरु का आदर सम्मान करता है, और वो अपने जीवन में
हर मुकाम, हर सफलता पा लेता है। जो लोग दोस्तों अपने गुरुओं का, अपने टीचरों का सम्मान नहीं करते दोस्तों, वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं रहते। इसलिए हमें अपने आचार्यों के, अपने प्रोफेसरों के, आप जहाँ भी पढ़ने जाते हो उनका दिल से सम्मान करें दोस्तों। यही लोग होते हैं जो जीवन को आपको सही रास्ता बताते हैं कि एक व्यक्ति को अपना जीवन कैसे जीते हैं। और जब हमारे जीवन में अध्यात्म का, रूहानियत के प्रश्न उठने लगते हैं, उसको जानने की उत्कंठा उठती है, तब हमें दोस्तों सद्गुरु की ज़रूरत पड़ती है। तब हम उस ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं सद्गुरुओं की ज़रूरत क्या है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जब ध्यान भजन के माध्यम में जाते हैं तो जो रास्ता हमारे लिए अपरिचित रहता है, हम नए रहते हैं दोस्तों, भटकने के चांसेस दोस्तों 100% रहते हैं। जब हमारे जीवन में साधना करते वक्त कोई सद्गुरु का हमारे ऊपर हाथ रहता है, या हम उसके मार्गदर्शक में साधना करते हैं दोस्तों, तो हम जल्दी उसका फल प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए तो संतों के चरणों में भगवान राम और भगवान कृष्ण बैठे, जो हम सब के लिए जीवन में एक मिसाल हैं, जिन्हें हम भगवान समझ के परमात्मा मानते हैं, परमात्मा का मूल स्वरूप मानते हैं और पूजते हैं उनको। उन्होंने भी दोस्तों संतों के चरणों में बैठे, क्योंकि वो जानते हैं अगर जीवन में शांति और सुख चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए, तो इनके ही चरणों में है। आज विज्ञान कितना डेवलपमेंट कर रहा है, कितने नए नए आविष्कार कर रहा है दोस्तों, फिर भी हम दोस्तों स्वयं से परिचय नहीं हो पाते कि मेरा असली परिचय क्या है। क्या मैं ये देह हूँ? दोस्तों मैं ये देह नहीं हूँ, और देह होता तो मरता क्यों? क्या मैं मन हूँ? क्या मैं बुद्धि हूँ? जब हमारे अंदर ऐसे ऐसे प्रश्न उठने लगते हैं दोस्तों, तो हमारे अंदर उस मालिक की तड़पन पैदा हो गई है दोस्तों। और आप कुछ भी जीवन में कर लो दोस्तों, लेकिन आपके जीवन में दोस्तों कभी ना कभी अपने को जानने की, कि मैं आखिर इस धरती पे क्यों आया हूँ और क्यों एक दिन मर के चला जाऊँगा, ये प्रश्न दोस्तों हर व्यक्ति के जीवन में उठता है। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, उसको अध्यात्म की राह में तो एक न एक समय उसको ज़रूर जाना पड़ता है। या आप इस चीज़ को अभी मानो या ना मानो, ये आपकी मर्ज़ी है दोस्तों, मैं आपसे फोर्स नहीं करूँगा। लेकिन कभी ना कभी टाइम, एक क्षण हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा ज़रूर आता है कि वो परमपिता परमात्मा की शक्ति को, उस परम पावर को मानने लगता है कि कोई ना कोई शख्स तो है जो इस ब्रह्मांड को, इस पूरी कायनात को चला रहा है, जिसको हम या गॉड कहें, भगवान कहें, परमपिता परमात्मा कहें, कुछ भी कहें, या सद्गुरु कहें, कोई ना कोई शक्ति। जी लोग हर व्यक्ति एक ना एक टाइम पे ये चीज़ समझ जाता है। तो हमें जितना हो सके इस चीज़ को, मेडिटेशन को, हम लोग धार्मिक लोग उसको ध्यान भजन साधन सुमरण कहते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो साइंटिफिक लोग हैं, साइंस को ज़्यादा मानते हैं, उसको मेडिटेशन कहते हैं। लेकिन आप नाम कुछ भी ले लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप मेडिटेशन करते हैं दोस्तों, तो आपके उसको बहुत ही सारे बेनिफिट मिलते हैं। आपके चेहरे पे ग्लो रहता है, आपका मन शांत रहता है दोस्तों, आप कोई भी काम को करने से पीछे नहीं हटते, और आप अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, नकारात्मक विचारों से दूर रहते हैं। इसलिए हमें ध्यान भजन करते रहना चाहिए। और जो साइंस लोग मानते हैं, उनके लिए मेडिटेशन नाम दिया गया है, वो इस नाम लेके भी करें। और आप जब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान भजन करोगे दोस्तों, उसको आपको बहुत लाभ मिलेंगे दोस्तों, और आप अपने वास्तविक जीवन से परिचय हो पाएंगे कि मैंने आखिरकार क्यों जन्म लिया है। और जब धीरे धीरे आप 1 महीना दोस्तों मेडिटेशन ध्यान करेंगे, तो आप देखना आपके जीवन में कितने बदलाव आए। आपको कोई भी चीज़ की फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि किसी के जीवन में क्या हो रहा है, आप हमेशा मस्त रहोगे। तभी तो कबीर ने कहा है कि चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। इसलिए दोस्तों
मन बेपरवाह हो जाता है जब हम ध्यान भजन करते हैं। तो आज के दोस्तों विचारों को मैं यहीं विराम दूंगा और आप अपने जीवन में ध्यान भजन करें और अपना जीवन मंगलमय बनाएं। प्रणाम दोस्तों।